बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पूरी कोशिश होती है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो रियल एस्टेट का शोबा है या ओवरऑल पाकिस्तान का जो एक रियल एस्टेट का शोबा है उसके हवाले से जो भी नई नई अपडेट्स आती हैं वो वीडियो की शक्ल में इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग अपलोड करते हैं। पिछले कुछ दिनों से बल्कि आप ये समझे कि पिछले 2-4 महीनों से बहुत सारे लोग एक ओवरऑल लोगों का एक तासर ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट का शोबा है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और लोग जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट उठा के कोई दुबई करने जा रहे हैं, कोई फलां मुल्कों के अंदर जो है वो लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन मैंने जो देखा, जो मैंने चीज़ें नोट की, पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट का शुबा है वो तो आए दिन जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन ये तासर जो लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर दे रहे हैं तो ये तासर जो है वो बिल्कुल गलत है। मैं आपको ना एक छोटे से आदादो शुमार बताता हूँ। मोस्टली लोग कहते हैं कि जी बड़ा इन्वेस्टर जो है वो बाहर चला गया, तो बड़े इन्वेस्टर की मैं 2-3 चीज़ें जो है वो आपको आपके सामने रखूंगा। एक तो सीडीए की एक खबर है, 2 रोज के अंदर उन्होंने 16 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो सेल की है मुख्तलिफ इस्लामाबाद के अंदर जो कमर्शियल जोन है, और ये 2 रोज के अंदर, मतलब 2 महीने उनकी बुकिंग नहीं चली, 2-3 रोज का एक ऑक्शन उन्होंने अनाउंस किया था। उस ऑक्शन के अंदर जो है वो 16 अरब रुपए की अमाउंट उन्होंने इकट्ठी की है और मुख्तलिफ चीजें जो है उन्होंने सेल की है। इसके अलावा आपको पता है DHA मार्गला इनकलेव जो है वो आपका पूरे 1 महीने के अंदर अंदर पूरा प्रोजेक्ट जो है वो सोल्ड आउट हुआ है। उसकी ये पोजीशन थी कि अगर उनके पास 5,000 प्लॉट थे तो उनके पास 25,000 एप्लीकेशनें आई हैं, और मुख्तलिफ जिन लोगों ने, उन्होंने तो वैसे ही पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम बैलेटिंग के थ्रू जो है वो जितने हमारे पास प्लॉट है उतनी हम अलाटमेंट करेंगे। और अब जिन लोगों को प्लॉट नहीं मिला वो रीसेल की तरफ जा रहे हैं कि हम लोग प्रॉफिट के थ्रू जो है वो DHA के अंदर प्लॉट लेंगे। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए भी बड़ी खबर है जो लोग कहते थे कि जी DHA का प्रोजेक्ट आ रहा है, बाईकाट करेंगे, ये करेंगे। तो भाई जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी। इसके अलावा चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने फैसल टाउन फेज 2 के अंदर कमर्शियल जो है वो लॉन्च किया था, उनका कमर्शियल सारा सेल हो गया, अरबों रुपए का उन्होंने सेल किया। DHA मार्गला खरबों रुपए का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो सेल हो गया। और इस तरह बहुत सारी मिसालें हैं जो बड़े इन्वेस्टर के लिए। तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अच्छा रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर 10% ज्यादा आई है, $30 बिलियन की अमाउंट जो है वो पाकिस्तान में रेमिटेंस आई। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो तासर लोगों ने दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट का शोबा है वो बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है और अब इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि भाई नई इन्वेस्टमेंट आप करें या ना करें, लेकिन जो पहले आपने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्लॉट लिए हुए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ली हुई हैं, वो लाजमी अपनी क्लियर करें। नुकसान आपको होना है। आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट नहीं देनी तो हाउसिंग सोसाइटी जो है वो आपको प्लॉट नहीं देगी और आपकी जो पुरानी रकम है वो सारी आपकी ज़ाया हो जाएगी। तो ये मेरा आप लोगों को मशवरा है कि ये जो एक तासर दिया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट का शोबा है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर आप इन्वेस्टमेंट ना करें। एक पहले भी एक मैंने कैलकुलेशन निकाली थी जिसके अंदर इस वक्त भी करोड़ों घरों की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, नया यूनिट बनाने की ज़रूरत है और वो नीड है। वो कोई इन्वेस्टमेंट के लिए लोग नहीं बुलाएंगे। जिन लोगों को अपना घर बनाने की ज़रूरत है वो भी इस वक्त हाउसिंग सोसाइटियाँ जो है वो पूरा नहीं कर पा रही। अब हम लोग वो बात करें जो फाइलों के अंदर लोगों का नुकसान हुआ है, नो डाउट वो नुकसान हुआ है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट के इदारे जो हैं उनकी थोड़ी सुस्ती थी। अगर जो है अच्छा मैकेनिज्म जो है वो इसका तैयार कर लिया जाता और ये फाइलों का सिस्टम ही ना होता, डायरेक्ट हाउसिंग सोसाइटी उतनी प्लॉट जो है वो अलाट करती है। अभी DHA वालों ने भी तो किया है, उन्होंने नहीं दिए प्लॉट हर बंदे को, उन्होंने जितने उनके पास प्लॉट थे उतने लोगों को उन्होंने अकोमोडेट करके बाकी लोगों को उन्होंने कहा जी कि हमारे पास प्लॉट नहीं है। तो ये मिसाल है बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए जो बुकिंग पे बुकिंग और बुकिंग पे बुकिंग चलती रहती है। ये नेक्स्ट टाइम, बल्कि अभी तो खैर ये सिस्टम ही ख़त्म हो गया। अभी जो एक फाइल वाला सिस्टम था वो वैसे ही लोग जो है उससे फेड अप हुए हैं। और अगर अभी ये टाइम है, गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो एक अच्छे मैकेनिज्म की तरफ चले जाते हैं, चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि कौन सा डेवलपर जो है उसके पास कितनी लैंड है और वो कितनी बुकिंग जो है वो करना चाह रहे हैं, विद प्लॉट नंबर बुकिंग हो। और इसी तरह जो बिल्डर्स हैं, और बिल्डर्स के लिए भी गवर्नमेंट कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर दे कि एक बंदे के पास 30 यूनिट हैं या 100 यूनिट है एक बिल्डिंग के अंदर, तो वो जो प्रॉपर गवर्नमेंट से हर फाइल जो है वो अटेस्ट होके जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जो रियल एस्टेट के लिए आने वाले टाइम में बहुत बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। फिर पिछले अरसा के अंदर जितने लोगों ने फ्रॉड किया है, अगर इनसे रिकवरी हो के मुतासरीन तक जो है वो जल्दी पहुंच जाए। अब 20 साल बाद अगर आप किसी का 3 लाख रुपया नुकसान हुआ है हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, और 30 साल बाद या 20 साल बाद अगर इदारा रिकवर करके भी देता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो रिकवरी का जो सिस्टम है, लोग एप्लीकेशन दें, मुतासरीन जो हैं, जिन लोगों ने, बिल्डर्स ने, डेवलपर ने फ्रॉड किया है, उनके खिलाफ लोग नैब को, FIA को एप्लीकेशनें दें
और नैब एफआईए जल्दी से जल्दी जो है वो सारा प्रोसेस करके उन लोगों को रिकवरी की तरफ ले। तो मोस्ट वेलकम गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग। हम लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो रियल एस्टेट का शोबा है उसमें प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त के हवाले से भी अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं। जेड एन टावर के नाम से प्रोजेक्ट है, एग्जेक्टिव विलास के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है, द सुल्तान के नाम से हमारी 3 लोकेशन के ऊपर जो है वो 4 स्टार होटल बन रहे हैं। मुमताज़ सिटी के अंदर बन रहा है, बैरिया के अंदर बन रहा है, और अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग ईद के बाद उसकी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी द सुल्तान गलियात के नाम से। तो अगर इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाकी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद होता है। आप हमसे रब्ता करें, ज़िम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।